आए थे गांव बनभोरी की तरफ से और कुछ संस्थाओं के लोग भी हमारे साथ में हैं। तो डीसी साहब नहीं थे, तो ये जो मामला है ग्राम बनभोरी का है, सरपंच के खिलाफ है। तो हम जिला पंचायत अधिकारी डीडीपीओ साहब से जो है मिले हैं और उनसे हमने यही कहा है कि डीडीपीओ साहब, जो बनभोरी गांव का सरपंच है वो जो है पूरा ट्रेंड नहीं है सरपंची के लायक। हर रोज़ नए नए मामले जो हैं उनके खिलाफ ग्रामवासी आरोप लगा रहे हैं, तो ये गलत है, आप कोई संज्ञान लो। क्योंकि पहले एक मामला जो था वो गांव के 100 वर्ष पुराने पेड़ का था। सबसे पहले तो उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी पंचायत की आमदनी के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए उस पेड़ को जेसीबी से कटवा दिया। ग्रामवासियों ने पूरा जो है उसके आंदोलन करने के बाद डीसी साहब ने उसको जो है कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। 7 दिन का नोटिस दिया था, आज तक उसका भी कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। इसी बीच में उन्होंने क्या किया कि गांव में जो है धर्मशाला बनी हुई है जी, जहाँ पे यात्री आके रुकते हैं मेले के दौरान। तो एक मातूराम जो धर्मशाला थी, जिन्होंने एक लाला जी ने बनाया था अपने निजी पैसे से, यात्रियों के लिए उसको खोला हुआ है, कोई भी यात्री आके वहाँ मेले के दौरान रुक सकता है। तो धर्मशाला में 5-7 कमरे तो पहले बने हुए थे और अब निर्माण कार्य उस लाला जी ने पैसे लगा के शुरू कर दिया। तो जैसे ही सरपंच को बोला पता चला कि ये दोबारा से निर्माण कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा, उस धर्मशाला को ताला लगा दिया। किसने लगाया ताला? ये सरपंच ने लगाया जी, और सरपंच चाबी अपने घर ले गया। उस धर्मशाला के अंदर जो है बेजुबान जानवर भी थे, ना तो उनकी उन्होंने कोई देख रहे कि वो कंकाल का रूप बिल्कुल हो गए और भूखे प्यासे तड़प तड़प के मर गए। और कई पक्षियों के घोंसले भी कितने जानवर थे और कौन से जानवर थे? 2 कुत्ते मरे हुए मिले हैं जी, बिल्कुल उनके कंकाल हैं, भूख प्यासे ऐसे तरफ तरफ के कई जगह जो है ये मतलब एनिमल एक क्रूरटी है, जीव हत्या है। दूसरा उन्होंने क्या किया, उस धर्मशाला को ताला लगाया। जब खुलाने की बात की गई, पुलिस को भी बुलाया गया, 112 की टीम भी वहाँ भी आई, तो सरपंच ने ये कहा लाला जी से कि 20 लाख रुपए लगेंगे, ये धर्मशाला का अगर आपने निर्माण करना है तो 20 लाख रुपए दे दो और ये धर्मशाला आप कर सकते हो चालू। सर, मैं आपके गांव में गया था, मैंने रिपोर्ट की थी जाड़ के पेड़ पे। जी बोलिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके गांव के कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि सिर्फ सरपंच दलित बन गया इसलिए आप लोगों को आपत्ति है, इसलिए मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। जाड़ के पेड़ की भी मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई, उसको गांव के लोग आरोप लगा रहे हैं। वन विभाग ने भी कहीं ना कहीं उनको ये दी कि सूखा हुआ पेड़ था, वो नहीं था। तो इस पे आपका क्या कहना है? सर ऐसा है, दलित की कोई बात नहीं है। वो जो बनभोरी जो गांव है ना, एक धार्मिक गांव है, किसी प्रकार की कोई सांप्रदायिकता वहाँ पे नहीं है। दूसरी बात है कि सबसे पहले जो आरोप जाड़ के मामले में लगाया रणवीर सिंह, वो बीसी कैटेगरी से है, कोई जनरल आदमी ने किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया। और दूसरे जो गांव के लोग हैं इस आंदोलन में, दलित लोग भी हैं, बीसी लोग भी हैं, जनरल लोग भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, धार्मिक संस्थाओं के लोग भी हैं। सर कोई एक आदमी नहीं है, कोई एक गांव का संप्रदाय नहीं। हाँ बोलिए। वो जब सरपंच के घर हम उनका पक्ष ले रहे थे, तो वहाँ किसी ने कहा कि पास में जो पेड़ है उसकी कोई पूजा नहीं होती है, लेकिन फिर परिप्लान दूसरे पक्ष ने वहाँ चुनरी बांधी गई, वहाँ मिठाइयाँ डाली गई, एक पूरा ड्रामा रचने की कोशिश की गई, वहाँ पूजा होती है। तो ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा है सर, देखिए अब जब भी लोग कोई पूजा करने आते हैं, वो ये पहले से प्री प्लान नहीं होता कि वो जाड़ की पूजा करेंगे। पहले हनुमान के मंदिर में जाएंगे या देवी के मंदिर में जाएंगे या किसी स्नान उसमें तालाब में जो है अपना स्नान करेंगे, ये कोई प्री प्लान नहीं हो सकता सर। नहीं, सुबह उसकी कोई पूजा नहीं थी, कोई उस पर चुनरी नहीं थी, हमारे पास वीडियो है। लेकिन जैसे ही दिन में वहाँ से कहा गया कि पूजा नहीं होती है, तो वहाँ चुनरी बांधी गई और पुराने डिबले लगाए गए, मिठाइयाँ डाली गई। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। उनका एक भी आरोप, मैं इसका जवाब देता हूँ। हिंदू धर्म में जाड़ की पूजा नहीं होती, ऐसा है सर। जाड़ पे तो सर बाबे भी हमने तपते देखे हैं और जाड़ की पूजा होती भी देखी है सर। जाड़ का अब आप कह रहे हैं ना, सुबह तो उस पर कोई चीज़ नहीं थी, दोपहर को आप गए तो वहाँ पे चुनरियाँ मिली, तो श्रद्धालु आए होंगे, उनने अपनी चुनरी बांध दी और दोपहर को बंद की। सर हमारे पास वीडियो, पुराने दीवे वहाँ डाले हुए थे, मिठाइयाँ डाली हुई जी, वो पूरा एक ड्रामा दिख रहा है। देखो सर, आपकी सवाल अगला सर जी बोलिए। आपके पास भी आऊँगा सर, आपके पास आऊँगा सर, गुस्सा मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ सर, अगला ये है कि जो ये धर्मशाला वाला मसला, तो चौकीदार था। हाँ चौकीदार था सर, और वो सरपंच का ही चौकीदार था जो चाबी लेके गया था। तो सर
वो सरपंच तो ये भी कह रहे वो प्रेग्नेंट 8 महीने की वो घर से नहीं करती। तो सरपंच तो सर आजकल सरपंच जी करते नहीं, उनके प्रतिनिधि है जोरा सिंह है और कुछ उसके जो नज़दीकी के जो लोग हैं वो करते हैं सरपंची। तो सरपंच कहाँ सरपंची कर रहे हैं सर, अनुभव ही नहीं है। कानूनी तौर पे सर प्रतिनिधि होता नहीं पंचायत में कोई भी, तो केस दर्ज प्रतिनिधि पे दर्ज करवा रहे हो या सरपंच पे करवा रहे हो? सरपंच तो उसके लिए जिम्मेवार है, उसने अपने प्रतिनिधि छोड़ रखे और जो प्रतिनिधि चाहे वो कैसे चाहे सामान्य नागरिक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होगी। प्रतिनिधि है या सामान्य नागरिक है, जो भी इन्वॉल्व है मुकदमा तो दर्ज होना चाहिए सर। बिल्कुल। सर एक सवाल और है, 20 लाख की आप बात कर रहे हो, 20 लाख मांगे उसकी कोई वीडियो? हाँ वीडियो है सर, आई विटनेस हैं, ये विटनेस खड़े हैं और जो लाला जी से मांगे उनके पास उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो है और कहे तो हम आपको दिखा देते हैं। जरूर हम जाएंगे कि आप दिखाओ, जी, हम दिखाएं। जी। और किसी को बात करनी सर, आप बात करना चाह रहे हैं? हाँ जी। सर अपने नाम, सर आपका नाम बता दीजिए एक बार। कहाँ से? मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं अंतर्राष्ट्रीय वैदिक पीठ से हूँ और जब मेरे को इस मामले का पता चला तो मैं बनभोरी गांव का साथ देने के लिए इस मंच पर आया हूँ। गांव कौन से हैं आप? गांव मेरा छोटी सातोड़ है सर। छोटी साथ। हाँ जी। सर जी, आपका नाम बता दीजिए। वेद प्रकाश शर्मा। सर ऐसे आ जाओ आप इस साइड, ये आप नहीं घूम, आप इस साइड इधर आ जाइए सर। फ्रंट में आ जाओ। हाँ जी। वेद प्रकाश शर्मा, गांव खैरी। जी। ब्राह्मणी देवी हमारी कुलदेवी माता है, जिनको हम 50 साल से मेरे को पता है भाई, मैं 50 साल से वहाँ जाता हूँ, हर महीने जाता हूँ। ये जो जाल का पेड़ है, ये उस टाइम भी हम इसको पूजते थे, हमारे पूर्वज भी पूजते थे, क्योंकि हमारे बाप भी दादा भी, ये हमारी कुलदेवी है। तो ये जो कहा भाई पेड़ कि अब पूजा होने लगी, गलत बात है। जो सरपंच ने किया गलत किया है। लेकिन वन विभाग कह रहा है कि सूखा हुआ पेड़ था, उन्होंने उसका कोई लेटर जारी किया, तो उसमें कितनी सच्चाई? नहीं, अगर वन विभाग ने कोई पहले लेटर जारी किया तो बता दे वन विभाग। इस अगर शिकायत आपकी शिकायत के बाद वन विभाग ने जांच की है, जांच आपके पास गया हुआ? नहीं, अगर वन विभाग ने कोई लेटर जारी किया है, गांव को कोई नोटिस दिया है या मंदिर को कोई नोटिस दिया है तो बताइए। बगैर अगर नोटिस के उन्होंने काटा है। हाँ सर, ऐसा है जो वन विभाग है ना सर, एक पहले रिपोर्ट आई थी आज से 1.5 महीना पहले, जिसमें एक वन अधिकारी था हंसी से महेंद्र सिंह, उसने एक रिपोर्ट करी थी कि पेड़ सूखा हुआ है। उसके बाद हमने वन विभाग को दोबारा पत्र लिखा तो पिछले 6 तारीख को एक इंक्वायरी हुई है चंडीगढ़ से, और चंडीगढ़ के अधिकारियों ने उस रिपोर्ट को नेगलेक्ट किया है कि हमारा कोई भी अधिकारी जो है ना इस प्रकार की रिपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये ना तो हमारी लैंड में है और ना ये हमारे फॉरेस्ट एरिया में है। जो रिपोर्ट दी गई वो भी इलीगल है, और अब जो ताज़ा रिपोर्ट आई है 2 दिन पहले, वो उस पहली रिपोर्ट को नेगलेक्ट करती है। तो सर मैं एक और था कि जो भी ये धर्मशाला का मसला है और पशु क्रूरता का हाँ है, हाँ तो वो कोई धर्मशाला में चौकीदार नहीं छोड़ रखा था क्या? धर्मशाला के जो ट्रस्टी है हाँ जी, उन्होंने की वो चौकीदार था सर, तो और मिट्टी डालने वाले कार्यकर्ता थे, मिस्त्री भी थे, सबको बाहर निकाल के भाई आप बाहर चले जाओ, उनको धमकाया, वो चले गए और धर्मशाला को ताला लगा दिया। नहीं सर, अंदर जानवर थे तो पुलिस क्यों नहीं बुलाई गई कि अंदर जानवर है उनको निकाला जाए? इलीगल ताला लगा दिया। उस टाइम पता तो नहीं था सर, नहीं, उन्हें आवाज तो आई होगी अंदर से, कोई किसी ने सुनी नहीं वहाँ पे, मतलब लोग आते जाते रहते होंगे। ऐसा तो है नहीं भाई धर्मशाला कोई गांव से 10 किलोमीटर दूरी पे है भाई, इस वजह से आपको नहीं सुनाई दिया। और लगभग आप बता रहे हो कि 2 कुत्ते थे वहाँ पे, 2 कुत्ते थे, तो वो मरने से पहले वो चिल्लाए भी होंगे, भौंके भी होंगे, उन्होंने आवाज भी लगाई होगी, तो ऐसा किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसा ताला लगने के बाद सर कौन अंदर जाएगा, वहाँ 4 ताले लगा दिए उन्होंने। अभी मेरा सवाल आपसे सर ये है कि जो अभी एक क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था कि जो सूखा पेड़ जो है, हाँ उस पेड़ के पास एक हरा पेड़ है। हाँ जी। जब हमारी टीम वहां पे पहुंची उस समय उस पेड़ के ऊपर कुछ भी धागा चुन्नी नहीं बंधा हुआ था। पहले से बात आ चुकी है आपके सामने। लेकिन जब हम दोबारा से वहां आए लगभग 1 घंटे के बाद, तब वहां पे धागा चुन्नी भी बंधी हुई थी और कुछ एक अजब नज़ारा, एक अजब दृश्य हमारे को देखने को मिला वहां पे। तो वो एक वीडियो में रिकॉर्ड भी है, वो सारा सिस्टम है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके पास पहुंच तो चुकी है। हाँ सर, ऐसा है, देखो जहाँ तक है आस्था का सवाल है, हाँ जी। आस्था का मैं पहले ही बता चुका हूँ, जहाँ से बनभोरी गांव शुरू होता है वहाँ से आस्था शुरू हो जाती है जी। अब जो लोग हैं जी, वो ये जरूरी नहीं है कि मंदिर में जाएंगे। नहीं नहीं आप नहीं सर, आप आपको एक मिनट आप नहीं, 1 मिनट रुको आप ना सर, एक मिनट आप इस बात को मेरे क्वेश्चन पे आओ। भाई जो वहाँ जो धागा बांधा गया वहाँ पे, और उसके बराबर में सूखा पेड़ है, और धागा बांध के वहाँ का जो नज़ारा वीडियो के माध्यम से आपने देखा वहाँ पे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि लोग
धागा बंधा हुआ है और चप्पल जूते समेत उसके ऊपर खड़े हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखो सर, जो मेला होता है ना, मेला या जो आस्था होती है उसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, मेरी आस्था है तो मेरी कोई सीमा नहीं है, मैं किस चीज़ को मानता हूँ और किस चीज़ को नहीं मानता हूँ। ठीक है, हो सकता है जिन लोगों ने वो पूजा करी हो उनकी आस्था उस पेड़ में हो और उन्होंने अपनी जो है वो पूजा अर्चना की हो। ठीक है। पहले उस पे नहीं थे, वो एक अलग मामला है, लेकिन बाद में जो लोग आए उनकी क्या आस्था थी, उन्होंने किस चीज़ को पूजना शुरू किया, तो उसके लिए तो वो उन्हीं की आस्था सर जो थी वही लागू होती है। सर आप क्या नाम आपका? आप वो बनभोरी से? हाँ बनभोरी से हूँ। तो क्या पूरा मसला है कि आप कह रहे कि मैं आई विटनेस हूँ, आप मेरे सामने मांगी गई? हाँ प्रवृत्ति मेरे सामने मांगी गई थी, मैं वहाँ पर मट्टी डाल रहा था। मैं जब वो 8 के 8:30 के बीच में ट्रैक्टर बाहर काटे यार ताला मारा गया हूँ। मेरा ताला तोड़ के खुद ने ताला लगा के, 2 जानवर थे उसके अंदर, उसको नहीं निकालने दिए। आप वहाँ क्या काम करते हो? मैं काम नहीं करता, मट्टी का ठेका ले गया था जी मेरे नहीं, को। आपने कहा मेरा ताला। हाँ जो मैं ताला मार गया था, मैं छोड़ गया था वहाँ मट्टी डाल रहा था। कितने दिन पहले की बात है? ये होगी बिना पहले की बात। 1 महीना लगभग। ना बिना सवा भी नला इतना इतना का 150 भी ना हो, बिना सवा भी नहीं बात थी। अच्छा, 1.5 महीना लगाते हैं, 1.5 हाँ। महीने का लगभग बात होगी। हाँ बस 1.5 महीने के, तो उसको निकालने नहीं दिया। धमकी भी आई कुछ, भाई इसके ताला का हाथ लगाएगा तो तेरे को नूनू कर देंगे। नहीं, आपने पुलिस क्यों नहीं बुलाई कि कुत्ते अंदर है, इनको निकाला जाए? क्यों पुलिस क्यों बुलाए? अगला बुलाए पुलिस तो अगला गांव का मुखिया हो काटे कुत्ते तो। नहीं, वो तो आपका भी तो फर्ज है कि इंसानियत के नाते कि भाई ये वो नहीं, कुत्ते अंदर हैं तो अगला- उनको बचाया जाए। मेरा बचाव भी करना है अपने, आगे मन ने टोकल लग जाओ फिर मैं क्या करूँ? सर जाड़ का पेड़ की पूजा करते हो आप? नहीं करता, मैं तो नहीं करता, मैं तो नहीं करता आप नहीं करते? ना। हमारा गांव के बहुत करते हैं। मैं गाँव के लोग करते हाँ मैं सुल्तान को मानता हूँ। सुल्तान, हाँ तो जैसे कहा कि आपने कि आप जाड़ के पेड़ की पूजा नहीं करते, क्लियर हो गया यहाँ पे, भी जाड़ की पूजा नहीं करते आप। सुल्तान ने तो ये भी अधिकार नहीं है आपको कि आप किसी की आस्था को ठेस पहुंचाते हुए, जब जाड़ के पेड़ की पूजा की गई है, वहां पे चुनरी बंधी हुई है और आप वहां पर जाके जूते समेत ऊपर खड़े हो, इस बारे में क्या? खड़ा भी हो इसका आदमी नहीं, कल को तो फिर जो ब्राह्मणी देवी का जो मंदिर है, माता का मंदिर है, वहां भी कुछ भी हो सकता जूते पहन के तो मंदिर में पड़ते जूते पहन के तो। आप खड़े हो सकते हो, ठीक है? है। ठीक है।